सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंक यवनीसा। काशी माग सूरसरी क्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता। रंग राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार। संत हंस गुण गाहि, पय परिहरि बाहरि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाउ करम बरियाई, भले प्रकृति बस सुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करय भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभावय भंगु। भगवान के भक्त जैसे उन चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखिसु से वेश जग चंच वंचक जेऊ, बेस प्रताप पुजहि देऊ। उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, किचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषद जल पवन तट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग,
लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि किन्न, शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अप जस दिन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंधौ सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधौ किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अखंडत, अद्विज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किन्नर मोहु किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझन एकहु अंग उपाऊ, मन मतिरंक मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का यह एक अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आई, चाहिए अनिय जग जुरई न छाही, क्षमहि सज्जन मोहि ढिठाई, सुनियहि बाल बचन मन माही। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हसियहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पद दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित्त के ही लागन का, सरस हो अथवा अति फीका, जो पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सरस रिसस सा भाई, जे नित बाढ़ी भड़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विधु बाढ़िय जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र तो कोई एक बिरला है, सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है।
भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊँ एक विश्वास, पै हई सुख सुनी सुजन सब, खल करी अहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास हो यही तमोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा, हसी अहि बकदा दुर्चाकतहि, हसई मलिन खल विमल वत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कविता रसिक एक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु परत पद प्रीति न समुझैनी की, तिनई कथा सुनी लागी ही फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनके कहा मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि और श्रीहर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सृजन सराहि सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं में से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कपित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिहि सुमति जिन के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सोऊ, बुद्धि विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कवि कृत बानी, राम नाम जग अंकित जानी, सादर कहाई सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही।
इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कविता रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन भावा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुसंग बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली करनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, तेजो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली हो, हई सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसाने की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने को हो जाएगी। शमशान की यह पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागही अति सब हिमवा, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, पंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र बंधनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विवाद करता है। श्याम सुरभिपय विसदयति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनई सुजान। श्यामा गौरी गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानु मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभाय दिखाई। माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कविता कुब बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छवि लहाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अत्यंत अन्यत्र कही जाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अन हवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदय से हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना
कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारद कहाई सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जव बरसई बर बारी विचारू, होहि कवित सुकमा मनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तमणि के समान सुंदर कविता होता है।